खेतिया के समीप एक किसान के खेत में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। हालांकि किसानों ने एक तेंदुआ और होने की आशंका जताई है। बड़वानी जिले के खेतिया शहर से लगी कृषि क्षेत्र की आबादी में कृषक दिनेश इसी के खेत में लगाए गए पिंजरे में सोमवार की सुबह तेंदुआ कैद हो गया। कृषक दिनेश के खेत में एक सप्ताह से अधिक समय से तेंदुए के पगमार के देखे जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने वहां पिंजरा लगाया था। पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ काफ़ी गुस्से में था। वो लगातार पिंजरे को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता रहा, जिसके चलते पिंजरे के कुछ हिस्से में लगा प्लाईवुड भी उसने तोड़ दिया। सोमवार की सुबह वन विभाग को मिली सूचना के बाद वन विभाग का अमला कृषक दिनेश के खेत में पहुंचा और पिंजरे में कैद तेंदुए को अपने साथ ले गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के गुस्से को देखते हुए उसे जल्दी वहां से हटाने का प्रयास किया, जिससे ये पता नहीं चल पाया कि ये तेंदुआ नर है अथवा मादा। वहीं वन विभाग सहित कृषक दिनेश और उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि यह वो तेंदुआ नहीं है जो उस दिन देर रात को हमने देखा था। उन्होंने एक और तेंदुआ होने की संभावना जताई है। खेतिया शहर से लगी आबादी में लगातार तेंदुए देखे जा रहे हैं। गन्ने के खेत में एक और तेंदुआ होने की आशंका के चलते अभी भी आसपास के खेत वाले भयभीत नजर आ रहे हैं। कृषक दिनेश का कहना है कि मैंने समय से सूचना दी, उसके बाद कुछ देर से ही सही, लेकिन लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। फिर भी एक तेंदुआ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग की टीम में डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य, राजू पाटिल, प्रमोद गुर्जर, बाबूलाल मौर्य, बाबूलाल खन्ना सहित सुरक्षा श्रमिक भी शामिल रहे। वन विभाग की टीम के पास कोई सुरक्षा साधन भी दिखाई नहीं दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घटते वन क्षेत्रों के चलते अब जंगल में रहने वाले प्राणी शहरों की ओर अपना रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से बीते वर्षों में कई जगह तेंदुआ देखा गया और कई जगह से वन विभाग ने उन्हें अपने कब्जे में लिया। समय रहते यदि वन विभाग नहीं जागेगा तो कोई भी बड़ी घटना होने की संभावना बन सकती है। मेरे खेत में 8 से 10 दिन पहले तेंदुआ देखा, जागले उनको तेंदुआ दिखा। उसके बाद में उसके पद चिन्ह भी मिले और आसपास के खेत में भी उसके पद चिन्ह मिले। उसके बाद में उसने छोटू खंडेराव सोनीस के खेत में एक बछड़े को जख्मी करा और उसके बाद में मैंने तुरंत सूचना फॉरेस्ट ऑफिस में दी कि यहाँ पिंजरा की आवश्यकता है, पिंजरा की बहुत आवश्यकता है। उनके फिर 8 से 10 दिन बाद उन्होंने पिंजरा उपलब्ध कराया। बाद में दूसरे तीसरे दिन में वो पिंजरे में तेंदुआ मिल गया और मुझे संभावना है कि और उसके साथ में तेंदुआ और हो सकता है। इसलिए वन विभाग उस तरफ से भी आवश्यकता अनुसार पिंजरे की व्यवस्था करे। ये हैं दिनेश एसी के खेत के प्रत्यक्षदर्शी जो उनके यहाँ खेतों में काम करते हैं। इन्होंने सबसे पहले तेंदुए को देखा है, ये अपनी बात कह रहे हैं। बताएं भाई। ये दूसरा है, पहले देखा था वो दूसरा था। अच्छा, आपने जो देखा था ये वो तेंदुआ नहीं है? नहीं है। इसका मतलब और एक तेंदुआ यहाँ पर हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे, वो दूसरा देखा था हमने। ये खेतिया में जो पेट्रोल पंप के पीछे विगत 15-20 दिनों से तेंदुए की मूवमेंट के समाचार मिल रहे थे। तो एक बछड़े को भी मारा था उसने, प्रकरण बनाया था उसका। लेकिन दिनेश पिता दयाराम सोनी, दिनेश पिता दया इसी खेतिया के निवासी है। पेट्रोल पंप के पीछे इनके आवेदन पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार पिंजरा लगाया गया था। उसका निरीक्षण हमारे द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा था, लेकिन आज दिनांक 2 जनवरी को पिंजरे का शटर गिरा पाया गया। इसके निरीक्षण में पाया कि एक तेंदुआ उसमें कैद हुआ है। उसको लेके आए हैं, डॉक्टर से परीक्षण करवाया है। अब वरिष्ठ के निर्देश अनुसार उसको खंडवा के जंगलों में छोड़ा जाएगा। सर, अनुमानित उम्र क्या होगी उसकी? उम्र इसकी 2.5 वर्ष के आसपास। मादा है या मादा? डॉक्टर साहब ने निरीक्षण में मादा पाया। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।